दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक फिर नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे वाटरमेलन यानी तरबूज के फायदे, और ये भी बताएंगे क्या इसे शुगर के पेशेंट खा सकते हैं और कितनी मात्रा में खा सकते हैं। तो दोस्तों, आप आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वाटरमेलन में क्या क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी 100 ग्राम की मात्रा को देखें। ये मात्रा आपको स्क्रीन पे जो दिख रही है ये 100 ग्राम के आसपास है, और इसमें करीब 90% पानी होता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो 8 ग्राम के आसपास होती है, और प्रोटीन की मात्रा करीब 0.6 ग्राम यानी आधा ग्राम के आसपास होती है। फैट की मात्रा बहुत कम होती है, इसमें 0.2 ग्राम होती है। और अगर 100 ग्राम में कैलोरी की बात करें तो इसमें 30 कैलोरी के आसपास इससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी इसे लो कैलोरी डाइट में इसको रखा गया है। तो ये हुआ 100 ग्राम तरबूज, और इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं और विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी है और विटामिन ई है। एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जैसे कि लाइकोपीन है, ये भी इसमें पाया जाता है। तो आइए जाने कि इसके क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इसमें 90% पानी होता है। पानी की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये हमारे शरीर में पानी की आपूर्ति को बनाए रखने में मदद करता है, और ये गर्मियों के दिनों में डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसके अलावा इसको खाने के बाद आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है, तो हमारे वेट मैनेजमेंट में भी ये लाभप्रद है। और जिनका वेट बढ़ रहा है अगर इसको खाते हैं तो उनको खाना खाने की कम इच्छा होती है, जिससे कि उनका वेट कम होता है और वेट लॉस में मदद मिलती है। इसके अलावा इसमें लाइकोपीन होने के कारण ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, ये कैंसर को रोकने में भी मददगार है। इसके अलावा हार्ट हेल्थ में भी इसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे कि लाइकोपीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, हमारे बीपी को मेंटेन करके रखता है, आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा होता है। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाने की क्षमता होती है, इस कारण से इसे नपुंसकता में भी इसको लाभप्रद माना जाता है। इसके अलावा स्किन हेल्थ में भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। और हम जानते हैं कि विटामिन सी और ई हमारे स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा ये पेट की बीमारियों के लिए भी लाभप्रद है। ये हमारे पेट के कब्ज को दूर करता है, एसिडिटी को दूर करता है। अब रही बात कि ये हमारे शुगर के पेशेंट को खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, इस पर चर्चा कर लें। तो शुगर पेशेंट के खाने के लिए कोई भी फूड है उसमें 2 बातें ध्यान रखते हैं, जैसे कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है और ग्लाइसेमिक लोड कितना है। तो हम अगर तरबूज या वाटरमेलन की बात करें तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 70 से 80 के बीच में आता है, यानी कि एवरेज मान लें तो ये 72 के आसपास आता है। तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ज़्यादा है, 72 है। अब रही बात है कि इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है। तो ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 6 के आसपास आता है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हाई में है, लेकिन जिसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो लो कैटेगरी में आता है। इस कारण से इसको खा सकते हैं। रही बात कि कितनी मात्रा में खा सकते हैं, तो आपको एक बार में 100 ग्राम ही खाना है, और ध्यान रखना है कि उस समय खाना ना खाएं, तभी खाएं, क्योंकि अगर आपने पहले से कार्बोहाइड्रेट खा लिया है और इसको खा लेंगे 100 ग्राम तो शुगर बढ़ सकती है। तो आप 100 ग्राम की मात्रा में इसको आप खा सकते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद, जिससे आपके शुगर को ये ना बढ़ाए। 100-150 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं, नहीं तो आपकी शुगर को ये बढ़ा देगा। कोशिश करें एक बार में 100 ग्राम ही खाएं, और दिन भर में 150 ग्राम तक खा सकते हैं। ये मात्रा जो है स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है ये 100 ग्राम
की मात्रा है, हमने इसको वेट मशीन में नाप के आपके सामने दिखा रहे हैं। तो इसको आप 100 ग्राम तक खा सकते हैं। 100 ग्राम खाने से आपकी शुगर को ये प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 6 में आता है, यानी कि अगर आप 100 ग्राम खाते हैं तो 6 ग्राम ग्लूकोज के बराबर ही हमारे ब्लड शुगर को ये बढ़ाएगा, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 6 के आसपास आता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इसको आप नियंत्रित मात्रा में ही शुगर के पेशेंट खाएं, यानी 100 ग्राम के आसपास खाएं, और एक बार में 100 ग्राम खा सकते हैं, और चाहे तो सुबह 100 ग्राम खा लें और शाम को भी आप 100 ग्राम खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि उस समय कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ना लें, बल्कि प्रोटीन आप साथ में ले सकते हैं। प्रोटीन और फैट की मात्रा के साथ अगर खाते हैं तो हमारे शुगर को ये नहीं बढ़ाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फैट की मात्रा ना के बराबर होती है। तो ये अगर आप सीधे आप तरबूज खाते हैं, सिर्फ तरबूज खाते हैं, तो इस शुगर को बढ़ाएगा। लेकिन अगर इसमें प्रोटीन और फैट भी साथ में खा लेते हैं तो ये आपकी शुगर को नहीं उतना तेज से नहीं बढ़ाएगा। इसलिए आप इसको प्रोटीन और फैट के साथ ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और एक बार में 100 ग्राम से ज़्यादा की मात्रा ना खाएं। तो दोस्तों, आज हमने बताया कि तरबूज यानी वाटरमेलन के क्या फ़ायदे हैं और शुगर के पेशेंट इसको कितना खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।